सबसे पहले माँ से एक याचना करते हैं, इस नवरात्रि माँ से एक प्रार्थना करते हैं। आप लोग एक बार जोरदार तालियां बजाकर आदेशित करें कि इस कार्यक्रम को शुरू किया जा सकता है। कालिका करालिनी माँ, कर खड्ग धारिणी माँ, द्वार खड़ी याचिनी तू शीश हाथ धर दे। कालिका करालिनी माँ, कर खड्ग धारिणी माँ, द्वार शीश हाथ धर दे। मन हो पवित्र छल छंद भाव से विमुक्त, रत परमार्थ में सतत देह कर दे। और पापी दुराचारियों से, कामी व्यभिचारियों से मुक्त हो जाए समाज, धन धान्य भर दे। मुक्त हो जाए समाज, धन धान्य भर दे। और विश्व गुरु हो ये फिर भारत महान माँ, ज्ञान कोश धारिणी ऐसा विधान कर दे। ज्ञान कोश धारिणी ऐसा विधान कर दे। ज्ञान कोश धारिणी ऐसा विधान कर दे। बहुत बहुत आभार। आइए इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। और सबसे पहले नवरात्रि के त्रिमूर्ति हम यहाँ उपस्थित हैं, उसमें से एक मूर्ति को यहाँ आमंत्रित करती हूँ जो नागपुर से हमारे मध्य उपस्थित हैं, जिनके शब्दों में श्रद्धा है और भावों में शौर्य है। ऐसे श्रद्धा शौर्य को आपकी जोरदार तालियां आमंत्रित करेंगी। ओम कराल वदनाम धोराम मुक्तकेशी चतुर्भुजाम, कालिकाम दक्षिणाम दिव्याम मुंडमाला विभूषिताम, शरणागत दीनार्त परित्राण परायणे, सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। जी न्यूज़ के सभी दर्शकों को शारदीय नवरात्रि की अनंत शुभकामनाएं देती हूँ। और माँ की आराधना का पर्व है, उपासना का पर्व है। उनके गुणगान की कुछ पंक्तियाँ सम्मुख रखती हूँ। तू ही स्वधा तू ही सुधा तू कारिणी तू तारिणी, तू ही स्वधा तू ही सुधा तू कारिणी तू तारिणी, तू मंगला तू चंचला तू दैन्यता निवारिणी, तू चंड मुंड नाशिनी त्रिशूल शर प्रहारिणी, प्रसन्न हो प्रमोदिनी प्रचंडता प्रचारिणी, सुरादिलोक वंदिता सुरादिलोक वंदिता, तू मुंडमाल भारिणी हे अंबिका सुमंगला असुर विनाशकारिणी, कृपा करो कपालिका अजस्त्र शस्त्र धारिणी, कृपा करो कपालिका अजस्त्र शस्त्र धारिणी, नमामि देवी कालिका नमामि देवी कालिका समस्त क्लेश हारिणी, नमामि देवी कालिका समस्त क्लेश हारिणी। क्या बात है, क्या शुरुआत की है। वाह वाह वाह। बहुत आभार। और एक आवश्यकता की कविता रखती हूँ। हम माँ की उपासना कर रहे हैं, हम नारी शक्तियों के विषय में बात कर रहे हैं, तब एक आवश्यक विषय कि इस देश में हुई सबसे बड़ी वीरांगना को जिस समय विशेषण देने का समय आया तो हमने उसे मर्दानी कह दिया। मैं माँ भगवती की उपासिका हूँ। मैं चाहती हूँ कि शायद ये विशेषण उस देश काल परिस्थिति के अनुसार सही हो, लेकिन अब इस परिवेश में क्या होना चाहिए जी। लक्ष्मी जैसी वैभवशाली व नाम रूपिणी खड़ी रही, लक्ष्मी जैसी वैभवशाली व नाम रूपिणी खड़ी रही, लाखों के मस्तक डोल गए जब युद्ध भूमि में अड़ी रही। कलयुग की देवी दुर्गा ने पापी महिषासुर मार दिए, उस ज्वाला ने जगदम्बा ने लाखों ऋषेश उतार लिए, रणचंडी ने रणभूमि में हर हर कहकर हुंकार भरी, दैत्य दानवों के दल पर जब रानी ने तलवार धरी, लक्ष्मी बाई बनकर मानो चामुंडा ने अवतार लिया, लक्ष्मी बाई बनकर मानो चामुंडा ने अवतार लिया, धरती से पाप मिटाने को कितनों का ही संहार किया, कंगन से शोभित हाथों ने तलवार नचाई थी रण में, रानी रानी तो बची नहीं दुर्गा का रूप हुई क्षण में, उसने कर्तव्य निभाया पर ममता का काम नहीं छोड़ा, जगदम्बा थी सो अम्बा ने अम्बा का नाम नहीं छोड़ा। जगदम्बा थी सो अम्बा ने अम्बा का काम नहीं छोड़ा। रोमांचित कर दिया। वाह वाह वाह। जगदम्बा थी सो अम्बा ने अम्बा का काम नहीं छोड़ा, वह स्वयं वीरता की गाथा पौरुष की नई निशानी थी, अरे रानी मर्दानी क्यों होती जब रानी स्वयं भवानी थी। क्या बात है। बहुत आभार। एक विशेष कविता कि क्या है हमारी नारी शक्तियां और कैसी हों हमारी बेटियां। स्वागत है। तू वह शक्ति का स्वर है जिसमें सृष्टि रचने की ताकत है, माँ दुर्गा
हर बेटी का आईना है। आप अपने आप में दुर्गा को देखिए तो ये जीवन और सरलतम होगा और ये उपासना सिद्ध होगी। तू वह शक्ति का स्वर है जिसमें सृष्टि रचने की ताकत है। तू परशुराम की भी जननी, जगपालक की भी पालक है। तू रास रचैया, जगत खिवैया, कृष्ण कन्हैया की माता। तो खप्पर वाली का खप्पर जो कभी नहीं है भर पाता। तो साहस, शौर्य, समर्पण को तू जीवन का आधार बना। अरे धार रूप रणचंडी का तू शस्त्रों को श्रृंगार बना। तू शस्त्रों को श्रृंगार बना। बहुत अच्छे श्रद्धा, बहुत अच्छा है। बहुत ही अच्छी शुरुआत की श्रद्धा ने। आइए अगले कवि को आमंत्रित करते हैं जिसके शब्द मानो रति और राग का सुंदर संगम जिनकी कविताओं में होता है, उनको आमंत्रित करते हैं। हमारे बीच हिमांशु शंकर जी उपस्थित हैं। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए बजाएं और उन्हें आमंत्रित करें। आप बहुत अधिक मात्रा में मेरे सामने जो बैठे हैं वो मेरी छोटी बहन है, बच्चियां हैं, तो मैं आप लोगों की पीर को कुछ पंक्तियों के माध्यम से आप लोगों के बीच में रखता हूँ। आप उन्हें सुनिएगा जी। तुमने खुद को ये क्या कर लिया, आए हाय क्या आवाज है, बेड़ियों का कहा मान कर, आए हाय क्या बात, तुमने खुद को ये क्या कर लिया, बेड़ियों का कहा मान कर, तुमने खुद को ये क्या कर लिया, बेड़ियों का कहा मान कर, चूड़ियों का कहा मान कर, पायलों का कहा मान कर, चूड़ियों का कहा मान कर, पायलों का कहा मान कर, तुमने खुद को ये क्या कर लिया। कोई एक वाक्य कह देता है और आप लोग अपने स्वप्न सारे त्याग देते हैं, तो उस एक विवशता को मैंने दो पंक्तियों के माध्यम से लिखने का प्रयास किया है। आप उन्हें सुने। बिल्कुल स्वागत है। तुमने बस कह दिया और फिर खुद को यूं गुमशुदा कर लिया। पिता ने कह दिया कि तुम वहां जाकर पढ़ाई नहीं कर सकती, हमारे घर से कोई नहीं गया। तुमने बस कह दिया और फिर खुद को यूं गुमशुदा कर लिया। तुमने बस कह दिया और फिर खुद को यूं गुमशुदा कर लिया। मंजिलों का पता भूल कर, रास्तों का कहा मान कर, मंजिलों का पता भूल कर, रास्तों का कहा मान कर, तुमने खुद को ये क्या कर लिया। सुने, विवाह से पहले आप लोगों के बहुत स्वप्न होते हैं कि एक राजकुमार आएगा, हालांकि वो जो है सुबह ही 7 बजे निकल जाता है, फिर वो रात को 8 बजे आता है। आपके बहुत सारे स्वप्न होते हैं जो आप एक परिवार के सुनियोजन के लिए उन्हें उनकी तिलांजलि दे देते हैं। उस एक विवशता का शेर सुने। एक लड़की पराई हुई, ख्वाब सारे फना हो गए। एक लड़की पराई हुई, ख्वाब सारे फना हो गए। एक लड़की पराई हुई, ख्वाब सारे फना हो गए। ख्वाहिशें दफन कर दी गई, बंधनों का कहा मान कर, बंधनों का कहा मान कर, तुमने खुद को ये क्या कर लिया। तुमने खुद को ये क्या कर लिया। बेड़ियों का कहा मान कर, चूड़ियों का कहा मान कर, पायलों का कहा मान कर। साधारण शब्दों में ये कहा जाता है कि माँ कैकेयी ने जब वनवास दिया तो वनवास 3 पात्रों को दिया गया, राम, लक्ष्मण और सीता। मेरा मानना है 3 नहीं, चौथे पात्र को भी दिया गया, उर्मिला, जिसको हम नई अक्सर गाते हैं जी। उर्मिला
लक्ष्मण की पत्नी नहीं है, हर वो स्त्री है जो मेरे सामने यहाँ बैठी हुई हैं, जो घर पर हैं। मैंने एक गीत में लिखा कि बिन तुम्हारे सूने मेले हो गए हैं गांव के, रूट कर पतझड़ मनाते पेड़ पीपल छाँव के, तुम कहाँ हो गांव की पगडंडियाँ हैं पूछती, और सावन की झुकी ये डालियाँ हैं पूछती हैं तुम कहाँ हो चूड़ियाँ बाजार में, मैं पढ़ी जाती हूँ जब तक भागवत के सार में, तुम लिखे जाते रहो हर श्लोक के विस्तार में। तो मैं बस एक गीत 2 मिनट का गीत पढ़ता हूँ, आप सुनिए। एक लक्ष्मण एक सीता, एक दीपक आस का। एक लक्ष्मण एक सीता, एक दीपक आस का, एक भोगी और भी है राम के बनवास का। एक भोगी और भी है राम के बनवास का। बंस ने मौन रहकर छूटती है उर्मिला वचनों की दासी, प्रश्न जब भी पूछती है देह से लिपटी उदासी। मौन रहकर पूछती है उर्मिला वचनों की दासी, प्रश्न जब भी पूछती है देह से लिपटी उदासी। जी रही है उर्मिला ऐसे विरह की पीर लेकर, जैसे व्रत साधा गया हो अंजुरी पर नीर लेकर, अंजुरी पर फल मिला है उर्मिला को निर्जला उपवास का। एक भोगी और भी है राम के बनवास। बहुत बहुत शुक्रिया।